भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद के नारों से गूंज उठा सीतापुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सैकड़ों की संख्या में लक्ष्य कमांडर एकत्र होकर गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए निकले। बहुजनों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लक्ष्य कमांडर हुई लामबंद। एकत्र हो उन्होंने घेरा सीतापुर और सीतापुर के गांव में उन्होंने जिस तरह से जागृति फैलाने का काम किया है, सभी लक्ष्य कमांडर इसमें धन्यवाद की पात्र हैं। ये खास खबर आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी पर सीतापुर से लक्ष्य कमांडरों के साथ। मकानों से निकलो घर मकानों से निकलो इस मौके पर लक्ष्य की वरिष्ठ कमांडर रेखा आर्य ने सीतापुर वासियों को संबोधित करते हुए बड़ा ही क्रांतिकारी वक्तव्य अपना रखा। आइए सुनते हैं समता आवाज़ टीवी पर उनका ये वक्तव्य। बच्चे, हमारे साथी भाई, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी को लक्ष्य की तरफ से तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ जो आज ग्राम भिटौली में और जिला सीतापुर में मैं इस गांव में खड़ी हूँ। तो आज राहुल बौद्ध जी की देन है जो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। और ये लक्ष्य संगठन की तो देन है ही है। अगर लक्ष्य संगठन नहीं होता तो हम आपके बीच में बिल्कुल नहीं होते। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज हम इस ग्राम भिटौली में चौथी बार मैं उपस्थित हूँ। 2 बार बुद्ध गुफा में आई हूँ और 2 बार लक्ष्य का दिन भर का प्रोग्राम कराया गया है। तो इस बात से खुशी हो कि आज ये पूरा यहाँ पे पंडाल भरा हुआ है। ये हमारे बहुजन समाज के भाई और बहन और छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हैं। कुछ लोग सीतापुर से आए हैं और पूरी बस हमारी भर करके लखनऊ से आई है। आज हम लोग बस में 28 लोग चढ़ करके बस में आए हैं। कुछ हमारे युवा लक्ष्य कमांडर वो खड़े खड़े उस बस में आए हैं। आज हमें इतनी खुशी हुई है कि आज लगता है कि हमारा भारत देश बदलेगा, हमारा बहुजन समाज बदलेगा। आज हमारे बहुजन समाज में एक ताकत देखने को मिली है। आज युवाओं में आज हमने जो आज ताकत देखी है वो शायद इन 8 सालों में हमने नहीं देखी थी। अगर ऐसे हमारे युवा निकलने लगे और समाज के बीच में जाने लगे तो जितने भी समाज में अत्याचार और क्राइम होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये लक्ष्य संगठन का वादा है, ये रेखा आर्य का वादा है। अगर हम आपके बीच में आए हैं तो अत्याचार और शोषण और आपके अधिकार हर हाल में दिला के रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना बेहतरीन संगठन, इतना बढ़िया संगठन दिया है। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर हमारी बहनें ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, आज अगर हमारे भाई कुर्सी पे बैठे हैं, ये बाबा साहब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है, साथियों और किसी की देन नहीं है। जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं, वो सिर्फ आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, अच्छा जीवन नहीं दे सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया। जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, हमें वही अधिकार चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज जिस दिन एकजुट हो जाएगा,
साथियों हमारी ही सरकारें होंगी, हमारा ही बोलबाला होगा और किसी का भी नहीं होगा। बस सिर्फ आप लोग जगने का, हमें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने बहुजन समाज का हाथ पकड़ लें, किसी के पैर चूमने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप लोग बहुजन समाज का हाथ पकड़ लेंगे, ये दुश्मनों के पैर छूने की आपको जरूरत नहीं है। आज हमारे लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, क्या लोग आपको बचाने आते हैं? हम इस गांव में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो दूषित मानसिकता के लोग थे, उन्होंने उस घटना का जवाब दिया था। 13 साल बच्ची के साथ बलात्कार किया था। ये कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। कहाँ क्या उनके बच्चियां नहीं हैं? क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं? जो लोग दूसरी बच्चियों पे गलत नजर रखते हैं, जो बलात्कार करते हैं, ऐसे इंसानों को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई भी अगर गलत करता है, अगर कोई भी ऐसी घटना करता है, बच्चियों के साथ गलत करता है, बलात्कार करता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा संगठन शोषण के खिलाफ काम कर रहा है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस तरीके से आज हम चौथी बार यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जितनी भी जगह है, अभी हमारे कुछ साथी भाई चले गए हैं, मगर पूरा यहाँ से वहां तक रोड तक कवर था, पूरा भरा हुआ था। अगर आप लोगों के साथ अगर कोई भी अन्याय होता है, आपको जात के आधार पे अगर कोई दबाता है, इतना भी समाज, इतने भी लोग अगर उठ करके थाने में चले जाएंगे, तो थानेदार अंदर नहीं बैठेगा, वो बताएगा, पूछेगा, बताइए बहन जी क्या हुआ, आपकी सुनवाई होगी, आपकी FIR दर्ज करी जाएगी। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और हमारी बहन बेटियों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य यही काम कर रहा है। हमारा जितना भी जीवन बचा है, बहुजन समाज के लिए समर्पित है। मैं आखिरी सांस तक बहुजन समाज के लिए काम करूंगी। मैं महलों में नहीं मरना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आखिरी सांसें तोड़ना चाहती हूँ। मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। आज मेरे अंदर समाज का बहुत दर्द है। जब भी मैं सोचती हूँ, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, रात में नींदें नहीं आती है। क्या वो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है किसी मनवादी बच्चे के साथ नहीं होता है? उनके बच्चों को नहीं मारा जाता है, ये हमारे सिर्फ बहुजन समाज के बच्चों को मारा जाता है। उस बच्चे को, वो राजस्थान का बच्चा था, सिर्फ घड़े से पानी पी लिया था, प्यास उसको लगी थी, क्या पानी नहीं पी सकता है? आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब जानते हो छुआछूत खत्म हो गया? छुआछूत बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। जिस दिन आप लोग एक हो जाओगे, एक मंच हो जाएगा, एक आवाज हो जाएगी, उस दिन छुआछूत खत्म हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम हमारे जीते जी कम से कम कुछ बदलाव हमें देखने को मिल जाए। हमें महलों में रहने का शौक नहीं है, ठीक है, बाबा साहब को जैसे हमें संविधान की वजह से पढ़ने का अधिकार, अच्छा घर बनाने का अधिकार, अच्छी गाड़ी में रहने का अधिकार, मैं तो ऐसी चीजों को भी लात मारती हूँ। मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ। जिस दिन हमारा समाज साथ देने लगेगा, उस दिन हम सोचेंगे कि हमारे भारत देश में बदलाव आ जाएगा। वे छोटे छोटे बच्चे ये देश का भविष्य है, ये देश के सिपाही हैं। जब भी हमारा कोई युवा निकल करके जाता है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको जात के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उसको जात के आधार पे इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो वो छोड़ के घर भाग जाता है, या तो उसको जान से मार दिया जाता है। अगर हमारा युवा मुझ रख ले तो उसको जान से मार दिया जाता है। अगर हमारा युवा घोड़ी पे बारात निकालता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। वनवादी लोग उसको घोड़ी पे नहीं चलने देते हैं। कितनी दुख की बात है
ये हमारा पढ़ा लिखा समाज है। ऐसे पढ़े लिखे समाज को मैं ललकारती हूँ, मैं धिक्कारती हूँ। ये समाज, हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वही आज हमारे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं। जिस दिन हमारा पढ़ा लिखा समाज ये समझ जाएगा कि यही समाज से हम निकल के गए हैं, हम ऐसे ही गांव से निकल करके गए हैं, पढ़ करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने हैं। अगर जब पलट करके आने लगेगा तो हमारे गांव की स्थिति बहुत बदल जाएगी। हमारे गांव के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाएंगी। आज मुझे देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चों के बारे में जब हम सुनते हैं, कोई युवाओं के बारे में सुनते हैं। अभी आपने देखा है कानपुर देहात की घटना, अभी बहन विजयलक्ष्मी जी बता रही थी कि मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा गया, फरसा से मारा गया। सारी वीडियो है, सारे फोटो है, मगर कहीं ना कहीं अगर संगठन बीच में नहीं आता तो उनको साथ नहीं मिलता। उस गांव में बहुत लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी हो गई है, मगर इस बार वो लोग जेल में गए हैं, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई संगठन अगर हमारा साथ ना होता, हमारी बहनें नहीं होती, तो उस इंसान की FIR नहीं लिखी जाती। आज वो जेल, जो अपराधी है जेल के अंदर है वो, और दूसरा भी बहुत जल्दी जेल के अंदर जाएगा कि वो नौकरी कर रहा है। इसलिए सरकारें भी उसको बचा रही हैं और प्रशासन भी बचा रहा है, मगर उसको जेल तो ही जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो DGP ऑफिस के सामने हमारी सारी बहनें आंदोलन करेंगी, हम घेराव करेंगे, क्यों अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है। अगर हमारे बहुजन समाज का कोई बंदा होता तो अब तक वो जेल के अंदर ठूस दिया गया होता। इतनी आज भी इतनी चालें चली जा रही हैं। भाई अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे, जब आपके बच्चे गुलाम कर दिए जाएंगे। जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया तो हमने अच्छा जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया, और जब आप लोग संघर्ष नहीं करोगे तो आपके बच्चों का अच्छा जीवन कैसे होगा, आपके पोतों का जीवन अच्छा कैसे होगा, आपकी नाती का जीवन कैसे अच्छा होगा। मगर नहीं, सिर्फ हम ही लोगों का जीवन अच्छा रहेगा, बाकी जो बच्चों का जीवन है वो खतरे में है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। क्या साथियों, अगर हम लोग कोई घेराव करते हैं, अगर हम सड़कों पे उतरते हैं, तो क्या साथी भाई हमारे कितने लोग साथ देंगे, आप लोग बताइए। अगर इसी तरीके सब लोग साथ देने लगे तो वो दिन जो सपना दिखाया गया इन सरकारों ने कि अच्छे दिन, वो अच्छे दिन तब आएंगे जब आप सारे लोग जग जाओगे, जब आप लोग सारे अधिकार मांगने लगोगे। संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो हमें कोई चल के साथियों देने नहीं आएगा, हमें छीनने पड़ेंगे। हमारे हाथों में वो दम है, हमारे बाबा साहब ने वो दम दिया है, वो कलम दिया है जिससे हम लड़ सकते हैं। अभी कोई एक यहाँ पे लड़का था जो युवा था, वो बोल करके गया है कि जिस तरीके शिक्षित तो हमारा समाज है, तो बाबा साहब ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। आज आप लोग कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हो, आप लोग आज आपको कुर्सी पर, हमारे बाबा साहब को टाट भी नहीं मिलता था, टाट भी नहीं मिलता था, मगर उनके पास कितनी डिग्रियां थी, 32 डिग्री थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब के पास। इतना ज्ञान, इतनी डिग्री किसी के पास भी नहीं। ऐसे हमारे बाबा साहब हैं, अगर हम उनको रात दिन याद करें तो शायद कम है। और बाबा साहब का हम सब के कर्जा है, और जितना भी हम कर्जा उतार सकें, हम किसी और के नीचे कर्जे के नीचे नहीं दबे हैं, हम अपने महापुरुषों के, अपने बाबा साहब के कर्जे के नीचे दबे हैं। जितना भी हम काम कर सकें तभी हम बाबा साहब का कर्जा उतार सकते हैं, वरना साथियों हम कर्जा नहीं उतार सकते हैं। आप लोग, बाबा साहब के 4 बच्चे थे, उन्होंने कभी अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, और अगर परिवार माना तो 100% समाज को और बहुजन समाज को उन्होंने परिवार माना। इतने काम करके गए हैं। अगर मनवादी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, अरे भाई इतना आसान नहीं है संविधान बदलना, लिखने की तो किसी की औकात नहीं है, बदल तुम कैसे सकते हो। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा, संविधान नहीं बदलेगा, सारे अधिकार आपको मिलेंगे। सिर्फ हम अपनी बहनों से कहने आए हैं, जगने की जरूरत है,
घूंघट का आप लोग पर्दा करिए। मगर आप लोगों के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, वहां पे हर महीने में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी सारी बहनों ने शिक्षा पे ध्यान दिया, ये बात बिल्कुल सही है। हम जब शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे, हम पढ़ करके ही सारी चीजें समझ सकेंगे। मगर आप लोग के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो 5वीं के होते हैं, जो 8वीं के होते हैं, तो क्या उनको पढ़ना आता है? पहले के लोग नौकरी करते थे, मगर आज के बच्चे हमारी पढ़ना नहीं आता, हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता। क्यों? उन स्कूलों में मिड डे मील चला दिए गए, खाना खाओ, खिचड़ी खाओ और घर वापस जाओ। और हमारी बहनें क्या कहती हैं, तुमने चम्मच रख लिया कि नहीं रख लिया, कटोरा रखा कि नहीं रखा? अरे आप लोग पूछिए बच्चों से, आपने किताब रखा कि नहीं रखा, आपने पेन रखा कि नहीं रखा? अरे हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, हम खाना खिला देंगे, पर हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो आपके बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो कोई दूसरा नहीं बोलने आएगा, खाना हम खिला देंगे, पर अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। इसके लिए आप लोग खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा आप लोग खड़ी होंगी कि नहीं होंगी, ये बताइए पहले। खड़ी होंगी ना? तो आप लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं। अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो आप लोग बोल सकते हैं। उसका जो होमवर्क होता है, ये हमारी, आप अपने अपने बच्चों को होमवर्क कराइए, बैठाल के पढ़ाइए। सिर्फ टीचर की भी पूरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, माता पिता की दोनों बनती है। मगर अगर पिता नौकरी कर रहा होता है तो घर से बाहर, मजदूरी कर रहा है तो घर से बाहर, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो घर से बाहर, मगर माँ की जिम्मेदारी बनती है। तो माँ हमारी इस तरीके से पहले पूरी जिम्मेदारी उठाए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, सिर्फ फोन करने की जरूरत है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग, सब लोग, हमारी बहनें लगभग जानती हैं कि संगठन क्या काम कर रहा है। पहली बात तो आपस में, चाहे देवरानी जेठानी है, आपस में मेल रखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। और अपने बच्चों को चाहे एक रोटी कम खा लीजिए, चाहे आप जेवर बिल्कुल मत पहनिए, एक कपड़े में जीवन काट लीजिए, पर बच्चों को शिक्षित करिए। अभी बहुत बहनों ने बता दिया है, यहाँ ये करने से भला नहीं है, वहाँ वो करने से नहीं भला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भला होगा स्कूल। भाई सुबह के टाइम 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की बजती है, एक मंदिर की बजती है। तो कहाँ से आपका भला होगा? कहाँ जाने से भला होगा? स्कूल जाने से भला होगा। तो आप लोग बच्चों को जरूर विद्यालय भेजिए, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आपकी कमाई है। और दुख इस बात का है कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो सरकारी है, इसको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा, इसको भी प्राइवेट। अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो सब कुछ बदला दिया जा रहा है, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दीजिएगा। क्या आपको नौकरी मिलेगी? डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है। इसलिए आप लोग, ये जगने का टाइम है, आप लोग एक हो जाइए। हम लोग बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। एक मंच पे, एक बैनर के नीचे आप लोग आइए, आपको हक और अधिकार मिलेंगे। अपनी बहनों के लिए एक लाइन बोल करके अपनी बात को खत्म करेंगे। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है, आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो हमारी बहनों के बिना सारे प्रोग्राम अधूरे हैं। अगर ऐसी कोई मीटिंग हो तो आप लोग जरूर अटेंड करिए। अभी हमारी बहनों की कह रही है, एक बात और सुनाइए। किसी नारी की इज्जत बचाना अगर बगावत है, किसी भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, अगर बहुजन समाज के अधिकारों के लिए अगर लड़ना बगावत है, अगर शोषण के खिलाफ आवाज उठाना बगावत है, तो बागी है नाम हमारा, बगावत है काम हमारा। मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा है। मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।